एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी तरह से वो खुद एक स्मार्टफोन में बदल जाता है। जैसे ही वो अपने आप को अनलॉक करता है, वो कैमरा खोलता है और आसमान की एक फोटो क्लिक करता है, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है, लिखता है कि अब वो एक स्मार्ट डिवाइस बन गया है और उसकी बैटरी बस 15% बची है। वो अपनी लोकेशन भी अटैच करता है, ये उम्मीद में कि कोई उसे ढूंढ ले और चार्ज कर दे। वो ये भी लिखता है कि जो भी उसे ढूंढेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लोग उसकी पोस्ट देखकर बोलते हैं कि कितना क्रिएटिव बंदा है। अगले दिन जब उसकी बैटरी सिर्फ 3% बची होती है, तब उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम है रेनचांग। वो पहाड़ों में घूमने आया होता है, बस थोड़ा अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए। रेनचांग फोन उठाता है और घर ले जाकर चार्ज पर लगाता है। फोन लॉक होता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद अपने आप अनलॉक हो जाता है और बोलने लगता है। रेनचांग डर के मारे फोन को दूर फेंक देता है। फोन अपने ब्राउजर में कुछ टाइप करता है और बताता है कि वो असल में एक बड़ी टेक कंपनी का प्रेसिडेंट जिन है। रेनचांग को लगता है कि कोई पास में बैठा इंसान फोन को रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। तभी जिन बोलता है, तुम बस अपना बैंक अकाउंट नंबर डालो, मैं अभी तुम्हें $10 मिलियन भेजता हूँ शुक्रिया कहने के लिए। रेनचांग नंबर डालता है और सच में देखता है कि उसके अकाउंट में $10 मिलियन आ गए हैं। जिन कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें और $100 मिलियन दूंगा। रेनचांग हंसकर बोलता है, अगर तुम सच में प्रेसिडेंट हो तो मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे दो। जिन तुरंत बोलता है, ठीक है, पर जॉब नहीं, तुम खुद कंपनी के नए प्रेसिडेंट बनोगे। रास्ते में जिन बोलता है कि उसने कंपनी के ईमेल पर अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया है। रेनचांग को डर लगता है कि कंपनी वाले यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जिन कहता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मेरे कहे अनुसार चलो, मैं तुम्हें असली प्रेसिडेंट बना दूंगा। सबसे पहले जिन कहता है, कुछ अच्छे कपड़े खरीदो। रेनचांग 8 नए सूट खरीदता है और एक लग्जरी होटल में रुकता है। फिर जिन कहता है, अब हमें पता लगाना होगा कि उस दिन पहाड़ों में असल में क्या हुआ था। 3 बातें समझनी बहुत जरूरी है। पहली, क्या वो सच में उस दिन गोल्फ कोर्स गया था? दूसरी, उसकी गाड़ी अचानक क्यों बंद हो गई थी? और तीसरी, वो आखिर पहाड़ों में पहुंचा कैसे? जिन कहता है, जब तक हम सच्चाई नहीं जानते, मैं अपने असली शरीर में वापस नहीं जा सकता। रेनचांग थोड़ा घबरा जाता है और खुद को संभालता है और कहता है, मुझे दिखावे वाली बातें पसंद नहीं है। तभी एक लड़की अंदर आती है, सर, मैं आपकी सेक्रेटरी यूनजू हूँ। रेनचांग थोड़ा नर्वस हो जाता है। जब वो ऑफिस में जाता है तो जगह देखकर दंग रह जाता है। इतना बड़ा ऑफिस उसने कभी नहीं देखा था। काम खत्म होने के बाद जिन कहता है, अब मेरी पुरानी घर चलो, मुझे अपनी बेटी को देखना है। रेनचांग जैसे ही निकलने वाला होता है, वो देखते हैं कि हाउसकीपर घर से बाहर जा रहा है। दोनों घबरा जाते हैं और जल्दी से कार स्टार्ट करके उसका पीछा करने लगते हैं। जिन कहता है, उसे फॉलो करो, मुझे शक है कि इस हादसे में उसी का हाथ है। वो आदमी को फॉलो करते हुए एक कैफे तक पहुंचते हैं। रेनचांग पास जाकर देखता है कि हाउसकीपर किससे मिलने आया है और जो सामने बैठा होता है उसे देखकर रेनचांग पूरी तरह हैरान रह जाता है।